सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध 40 दिन से लगातार चल रहा था, तो ऐसे में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इसको लेकर एक मीटिंग होना था, लेकिन यह बुरी तरीके से फेल हो चुका है। इसके बाद अमेरिका ने बड़े पैमाने पर होर्मुज पर नाकेबंदी कर लिया था और चीन को सबसे बड़ी धमकी दी थी कि यहाँ से कोई भी शिप जो है गुजरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि हो गया इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि चीन ने दौड़ा दौड़ा कर अमेरिकी सेनाओं को जो है मारा है और यहाँ से सभी तेल टैंकर को गुजरने की अनुमति जो है अमेरिका ने दे दिया है। आइए देखते हैं कि आखिर अमेरिका को कैसे झुकना पड़ा चीन के सामने, पूरा मुद्दा क्या है, एक एक करके विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यह दावा किया था कि हमने ईरान के जो 158 जहाज थे उनको जो है बुरी तरीके से जो है निस्तेनाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया है। ऐसे में ट्रंप का यह दावा था कि अब ईरान के पास कोई भी जहाज नहीं बचा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसकी कुल चौड़ाई लगभग 33 से 34 किलोमीटर मानी जाती है और इसी वजह से यह जो है इलाका अमेरिका के द्वारा नाकेबंदी कर लिया गया था, चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिसकी वजह से जो यहाँ पर तेल संसाधन था, तो यहाँ से जो शिप जो है गुजरते थे तो पूरी तरीके से जो है प्रभावित हो गए थे। इनको रोक दिया गया था ईरान के द्वारा और इसके बाद जो है अमेरिका ने भी रोक दिया था कि हम यहाँ से भाई साहब किसी भी शिप को, किसी भी तेल टैंकर को नहीं गुजरने देंगे। जिसके बाद चीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि ईरान पहले ही साफ कर चुका था कि हम किसी भी तेल टैंकर को तभी गुजरने देंगे जब मुझे जो है $1 प्रति बैरल का टोल टैक्स मिलेगा। मतलब $1 में लगभग 90 रुपए होते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 159 लीटर तेल ले जाने के लिए लगभग 90 रुपए आपको पेमेंट करना होगा टोल टैक्स के रूप में। और यही वजह थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने भी इस पूरे इलाके को नाकेबंदी कर दिया और यहाँ पर अपनी कई सारे युद्धपोत और विमान जो है फाइटर जेट उतार दिए ताकि दुनिया भर में तेल संसाधन यहाँ से किसी भी रूट से ना जा पाए। और यही सब कारनामे ट्रंप के द्वारा किए ही जा रहे थे कि चीन की तरफ से उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी भरा मैसेज जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाता है कि अगर भाई साहब हमारे जहाज को आप हाथ लगाते हैं, उसकी तरफ आंख भी उठाकर देखने की कोशिश करते हैं, तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये चाइना का जो है टैंकर है और होर्मुज से होकर जो है गुजर रहा था और इसको जो है अमेरिका की नेवी रोकने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद ये हुआ कि चाइना की जो आर्मी थी, जो नेवी वाली आर्मी थी, उसने जो है दौड़ा दौड़ा कर अमेरिकी जो सेना थी उसको जो है भगा भगा के मारा। बहरहाल आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, इसके बाद ये हुआ कि चीन के जितने भी जहाज थे उनको जो है अमेरिका ने जो है खोल दिया कि आप भाई साहब जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। मतलब उसका तेल टैंकर जो है वहाँ से पास करने की अनुमति जो है अमेरिका ने दे दिया। और यही सब वजह थी कि ट्रंप को चाइना के सामने झुकना पड़ गया था, क्योंकि अमेरिका की नेवी जो है चाइना की नेवी के सामने कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही थी, मतलब घुटने टेक दिए थे। हालांकि इसके पहले ट्रंप ने यह दावा किया था कि अगर चाइना ईरान को हथियार देने की कोशिश करता है तो उस पर जो है हम 50% का टैरिफ लगा देंगे अगर चाइना भी कोई हरकत ईरान की तरफ से करने की कोशिश करता है। इसके बाद दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसका अंजाम किस प्रकार से ट्रंप को भुगतना पड़ रहा है और वहाँ की सेनाएं जो है दौड़ा दौड़ा कर चाइना की नेवी द्वारा मारी जा रही। इसके अलावा चाइना ने पहले ही ट्रंप को यह चेतावनी दे दिया था कि भाई साहब डू नॉट इंटरफेयर, मतलब हमारे मामले में आप दखल ना दें और जितने भी हमारे तेल टैंकर है उनको होर्मुज से गुजरने दिया जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हालांकि ट्रंप ने जब ये सभी बातें जो है ट्रंप को जब ये चेतावनी कोई असर नहीं पहुंचा रही थी तो बहुत ही बुरा अंजाम देखने को मिला। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका ने चाइना के तेल टैंकर को आने से क्यों रोका। दोस्तों, जैसा कि चाइना का दावा था कि चाइना और रूस जो है मिलकर ईरान की मदद कर रहे हैं और यहाँ से जो लड़ाई लड़ने के लिए जो है ईरान की बड़े पैमाने पर चाइना और रूस के द्वारा मदद किया जा रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह दावा था कि यहाँ से हम चीन के भी जो शिप है, जो तेल टैंकर है, उनको जो है गुजरने नहीं देंगे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि चाइना और रूस जो है ईरान की मदद कर रहे हैं पीछे से, इस बात में कितनी सच्चाई है? और जिस प्रकार से चाइना की आर्मी ने अमेरिका की आर्मी को दौड़ा दौड़ा के पीटा है, क्या वह सही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।